Hello students, in this video we are understanding the examples of charging by induction. Charging by induction का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है. What are inducing charges, what are induced charges and what is charging by induction, वो मैंने पहले वीडियो में पूरा समझा चुका हूँ. Now there are some examples of charging by induction. कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन पर जो काम करते हैं. ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं. यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. पहली एग्जाम्पल है, आप लोगों को एक मेटल स्फीयर दिया जाता है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा गया है. ये इंसुलेटिंग स्टैंड है. दिस इज मेटालिक स्फीयर, मेटल बॉल है जो आप लोगों को दी गई है. तो आप लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो में ये जो मेटल स्फीयर है, दिस इज स्टैंडिंग ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड. तो आप लोगों को इस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्जड बनाना है. कैसे बनाओगे? बाय द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन. याद रखिए क्या दिया गया आपको. यू हैव गिवन ए मेटालिक स्फीयर which keeps on an insulating stand and you have to make it a positively charged sphere. इसको positively charged बनाना है. शाबाश. मैंने बताया हुआ है वीडियो में, जब हमें positively charged बनाना है तो negatively charged rod लानी है. अगर negatively charged बनाना है तो positively charged rod इसके नजदीक लानी होती. ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे. इसी मेटलिक स्फीयर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर है. अंडरस्टैंड करिए अच्छी तरीके से. इस मेटलिक स्फीयर के नजदीक हम एक नेगेटिवली चार्जड रॉड लाएंगे. नेगेटिवली चार्जड रॉड लाई, जैसे कि रबर रॉड, रबर विद फर, नेगेटिवली चार्जड इसके नजदीक लाए. ये जो मेटलिक स्फीयर है अनचार्जड जो है, इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एक जगह एक्युमुलेट होंगे बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड बाय दिस रॉड, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होके यहां पर आ गए. ठीक है, हमें इस मेटलिक स्फीयर को कौन सा चार्जर बनाना है? पॉजिटिवली चार्जर. शाबाश. तो इन फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्जड रॉड लाई. किसके नजदीक? एक मेटालिक स्फीयर के नजदीक. तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस दे वर रिपेल्ड बाय दिस रॉड एंड दे वर एक्युमुलेटेड ऑन द अदर साइड. नाउ इन फिगर नंबर 3 हम क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है जिसमें यहां से पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट हो गए, यहां से नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट हो गए. शाबाश बेटा. यहां पर हमने कौन सी रॉड रखी थी? नेगेटिवली चार्जड रॉड रखी. तो ये स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा था. ठीक है बेटा. ऐसे इस नेगेटिवली चार्जड स्फीयर को मैं यहां से किसके साथ जोड़ दूंगा? अर्थ के साथ. अर्थ के साथ जोड़ने पर ये जितना भी नेगेटिव चार्ज कहां पर चला गया बेटा? अर्थ में. इसमें कौन सा चार्ज रह गया? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज रह गया इसमें? सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉजिटिव चार्ज रह गया. नेगेटिव चार्ज सारा चला गया किसमें? अर्थ में. अब अर्थ को उठा दीजिए, अर्थिंग को उठा दीजिए, रॉड को भी उठा दीजिए. अब रॉड को भी रिमूव कर दिया, अर्थिंग भी उठा दी. अब सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज. ये रिमूव हो गई. अभी तक तो बाउंड था, इसके साथ अट्रैक्ट किया हुआ था. जब मैंने इस रॉड को रिमूव किया, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है ये it appears on the surface of the whole metallic sphere. ऐसे फैल जाएगा. इस तरीके से एक अनचार्जड मेटालिक स्फीयर बन गया, पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर. This becomes positively charged sphere.
ठीक है बेटा, बन गया ये पॉजिटिवली चार्जड स्फीयर। अगर आप लोगों को नेगेटिवली चार्जड स्फीयर बनाना था तो कौन सी रॉड यहां से लानी थी? पॉजिटिवली चार्जड। ठीक है, ये किससे हमने किया? इसको पॉजिटिवली चार्जड बना दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन से। फिजिकल टच नहीं है इनके बीच में, दे आर एट ए डिस्टेंस, दूर से ही इसने इसको चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट करके, इस फिनोमेना को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन से ही मैंने एक अनचार्जड मेटलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्जड बना दिया, या नेगेटिवली चार्जड भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 ऑफ, शाबाश बेटा, किसकी? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन सेकंड एग्जांपल आप लोगों को 2 मेटलिक स्फीयर्स दिए गए हैं जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर यहां पर है, लेकिन ये कांटेक्ट में है, टच में है, दोनों कांटेक्ट में ऐसे जुड़े हुए, ये देख लीजिए जुड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को एक मेटलिक स्फीयर को पॉजिटिवली चार्जड बनाना है और दूसरे को नेगेटिवली चार्जड बनाना है, विदाउट टचिंग बाय एनीथिंग। बिना टच किए हुए इन दोनों को आप लोगों को चार्जड बनाना है, मगर एक पॉजिटिवली चार्जड बनना चाहिए और दूसरा नेगेटिवली चार्जड बनना चाहिए। दिस इज सेकंड एग्जांपल। इसमें कैसे करेंगे आप? अब तो आपको समझ आया होगा, ये कांटेक्ट में है। आप लोगों को क्या करना है बेटा? सबसे पहले ये जो 2 मेटलिक स्फीयर्स हैं जो कांटेक्ट में है, ठीक है बेटा, आप लोगों को क्या करना है? आप लोग, ये मेटलिक स्फीयर ए है और ये बी है, आप लोग क्या करिए, एक नेगेटिवली चार्जड रॉड को या पॉजिटिवली चार्जड रॉड को लाइए इसके नजदीक। मान लीजिए आप लोगों ने नेगेटिवली चार्जड रॉड को इसके नजदीक लाया। ठीक है बेटा, देखो ये दोनों कांटेक्ट में है, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, जितने भी इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये क्रॉस कर सकते हैं, कांटेक्ट में है, जितने भी दोनों बॉडीज में पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहां पर, और जितने भी इन 2 बॉडीज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस है उनको ये रॉड रिपेल करके दे गेट्स एक्यूमुलेटेड हियर, वो यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहां पर नहीं हो जाएंगे। यहां पर क्योंकि ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में, ट्रांसफर हो सकता है चार्ज इनके बीच में, इसलिए अब यहां पर पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, यहां पर नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गए। अब देखो क्या करेंगे, इस रॉड को रिमूव करेंगे। ठीक है बेटा, इस रॉड को जो ही मैंने रिमूव कर दिया, इन दोनों को अलग अलग स्टैंड दूर करना है, बॉडी ए को अलग रखना है, बॉडी बी को अलग करना है। ठीक है बेटा, बॉडी ए को अलग करना है, बॉडी बी को अलग करना है। ठीक है, जितना भी इसमें ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ए, और जितना भी इस पर नेगेटिव चार्ज है इट विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी बी। इस तरह बॉडी ए पॉजिटिवली चार्जड बन गई और बॉडी बी बन गई नेगेटिवली चार्जड। हमने इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्जड बनाया, इस बॉडी को नेगेटिवली चार्जड बनाया, बट बाय मींस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये सेकंड एग्जांपल है। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम ड्राई हेयर और कॉम्ब,
जब कॉम्ब को हम रब करते हैं विद ड्राई हेयर, कॉम्ब बनता है नेगेटिवली चार्ज और ड्राई हेयर बनता है पॉजिटिवली चार्ज। कॉम्ब को जब ड्राई हेयर के साथ हम रब करते हैं, अगर आप डार्क में देखोगे कुछ स्पार्क्स निकलते हैं और क्रैकिंग साउंड निकलती है। इट इज ड्यू टू द चार्जेस बिटवीन द ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। लेकिन मुझे जो इस वक्त समझाना है, जो ये कॉम्ब है, जब मैंने रब किया विद ड्राई हेयर, अगर इसी कॉम्ब को मैं पीसेस ऑफ पेपर के नजदीक लाता हूं, पीसेस ऑफ पेपर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। मैंने आप लोगों को आप लोगों ने भी एक्टिविटी कभी की होगी, स्कूल में की है या घर में की है। जब हम ड्राई हेयर को रब करते हैं कॉम्ब से, या कॉम्ब को हम रब करते हैं ड्राई हेयर के साथ, फिर हम डस्ट पार्टिकल्स के नजदीक लाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स किसकी तरफ चिपक जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स चिपकने शुरू हो जाते हैं किसकी तरफ? कॉम्ब की तरफ। ठीक है बेटा, ये मैं आप लोगों को बताता हूं क्या फिनोमेना है। देखो, दिस इज कॉम्ब एंड दिस इज पीसेस ऑफ पेपर। पीसेस ऑफ पेपर। कॉम्ब कैसे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है या डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है? जब कॉम्ब को हम रब करते हैं कॉम्ब को हम रब करते हैं विद ड्राई हेयर, कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। कॉम्ब के इन पॉइंट्स पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिवली चार्जड कॉम्ब है, किसके नजदीक लाया? शाबाश बेटा, पीसेस ऑफ पेपर। पीसेस ऑफ पेपर तो ग्राउंड पर रखे हैं आपने, पीसेस दूर से ही। आप लोगों ने भी ये एक्टिविटी की है। कॉम्ब तो ऊपर ही है, लेकिन पीसेस ऑफ पेपर किसकी तरफ अट्रैक्ट शुरू होते हैं? कॉम्ब की तरफ। लेकिन होता क्या है, जो ये कॉम्ब है जो नेगेटिवली चार्जड है, अभी तो ये जो पेपर है ये न्यूट्रल है, अभी ये चार्जड नहीं है। ये इंड्यूस करता है जितने भी इस पेपर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो यहां पर जमा हो जाते हैं, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस ये यहां पर। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? कॉम्ब की तरफ। ठीक है, लेकिन ये पीसेस ऑफ पेपर तो आप लोगों ने ग्राउंड पर रखे थे। ठीक है बेटा, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। इसका मतलब हो गया कॉम्ब ने इंड्यूस किए, कॉम्ब ने इंड्यूस किए चार्जेस किस में? पीसेस ऑफ पेपर में। लेकिन कॉम्ब पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो पीसेस ऑफ पेपर पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो रहे? अट्रैक्ट। अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो पीसेस ऑफ पेपर किसकी तरफ चिपक जाएंगे? कॉम्ब की तरफ, क्योंकि पीसेस ऑफ पेपर तो हल्के हैं कॉम्ब से, इसलिए ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मगर इट हैपन्स ओनली ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो ये पीसेस ऑफ पेपर है या डस्ट पार्टिकल्स है, ये किस पर है? ग्राउंड पर। ग्राउंड पर तभी है जब ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पीसेस ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड द ग्राउंड। ग्राउंड पर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उनके बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तभी अर्थ पर बैठे रहते हैं क्योंकि इनको अर्थ अपनी ओर खींचती है। तो इसका मतलब हो गया अर्थ और पीसेस ऑफ पेपर या डस्ट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन द पीसेस ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल्स एंड द अर्थ। लेकिन पीसेस ऑफ पेपर और कॉम्ब के बीच में कौन सा फोर्स है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थ पीसेस ऑफ पेपर को कहां की तरफ खींचती है? अपनी ओर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स।
कॉम पीसेस ऑफ पेपर को कहां लेना चाहती है? ऊपर, और लेने में कामयाब भी होती है। कॉम अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब हो गया कॉम जो है ओवरकम करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट ओवरकम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ नीचे खींच रही है, कॉम ऊपर खींच रहा है। कॉम के पास कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवरकम करता है किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज व्हाई we can say that electrostatic force is greater than the gravitational force. Electrostatic force is greater than the gravitational force because electrostatic force overcomes the gravitational force, and therefore a comb can attract the pieces of paper towards it. ठीक है? This is also the example of charging by induction. Now आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे तो वो तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, वो क्या करते हैं बेटा? रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या कभी दो चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं? दो लाइक चार्जेस क्या कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपका आंसर हो सकता है नहीं, लेकिन यस, द टू चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। दो लाइक चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। कैसे? वो मैं बता सकता हूं। ये तभी पॉसिबल है, द टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर ओनली if one charged body is very big, एक बॉडी में जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो और दूसरी बॉडी में बहुत कम चार्ज हो। अगर बॉडी ए और बॉडी बी है, these are the two charged bodies, but in body A there is large amount of charge and body B there is a small amount of charge. When one body is very big charged body and other body is very small charged body, then what happens? अगर ये positively charged body है very big, in this situation it can induce जो इसमें positively charged में negative charges free electrons भी है, वो उनको induce करेगी, अपनी ओर खींचेगी, और जो इसमें पॉजिटिव चार्जेस है उनको रिपेल करेगी। बट दिस हैपन्स ओनली व्हेन वन चार्जड बॉडी इज वेरी बिग एंड अदर चार्जड बॉडी इज वेरी स्मॉल। इन दैट सिचुएशन जब इसने इंड्यूस किए इसमें नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुए बेटा? अट्रैक्ट। इसका मतलब ये पहले तो पॉजिटिवली चार्जेस, ये भी पॉजिटिव थी, लेकिन ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन बड़ी चार्जड बॉडी ने इसको अपनी ओर खींच लिया। तो इसका मतलब हो गया द टू चार्ज लाइक चार्जेस कैन also attract each other only when one charged body is very big and other charged body is very small. The big charged body induces the charges in the smaller body, therefore the two bodies can attract that time. Therefore, yes, in some situations like charges attract each other. Mostly the like charges repel each other, but in this situation when one body is very big and the other one is very small charged body, due to the phenomenon of induction they may attract each other. ठीक है, ऐसे ही लिखना है आप लोगों को. These were the examples of चार्जिंग बाय इंडक्शन. ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है. वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए, कॉपी मेंटेन करिए. जहां समझ नहीं आता है आप फोन पर भी मुझे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं. और लेकिन द शीट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी सेंड टू यू ऑन व्हाट्सएप थ्रू पीडीएफ और बाय फोटोग्राफ्स. You should maintain your fair copy. Once the first subunit is finished, I will take you
यूनिट टेस्ट, सब यूनिट टेस्ट आप लोगों को साथ साथ में प्रिपेयर होना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।